बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, वर्कशीट नंबर है 19 और आज तारीख है 24 सितंबर 2021 और ये सामाजिक विज्ञान भूगोल 7वीं कक्षा की वर्कशीट है और आज इसका टॉपिक है वायु। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं वायु का प्रभाव क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा कभी इतनी तेज़ हवा चलती है कि आपका जो छाता है वो उल्टा हो जाता है और यहाँ पर क्या आपके बाल हवा में उड़ने लगते हैं, बहुत तेज़ पवन चलती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, धूल भरी आंधी। और यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी जब आप रस्सी पर जो कपड़े होते हैं वो उड़ते हैं बहुत, लेकिन आसमान साफ नज़र आता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपका पेड़ है वहाँ से उसकी पत्तियाँ झड़ने लगती हैं। तो क्या आपने ऐसा कुछ देखा या महसूस किया है? ऐसा पवन के कारण होता है। किसके कारण होता है? पवन अर्थात हवा के कारण होता है। तो आप समझते हैं प्यारे बच्चों, पवन आखिर होता क्या है। ठीक है, पवन क्या किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे पवन क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? ये बताएंगे उच्च दाब क्षेत्र, है ना, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे दाब उच्च होता है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन मंद गति व तेज गति से चलती है। अत्यधिक तेज पवनें हल्की चीज़ों को उड़ा ले जाती हैं, तूफान के रूप में मजबूत पेड़ों को भी उखाड़ फेंकती हैं। ऐसी होती है पवन। अब यहाँ पे पवन के प्रकार बता रखे प्यारे बच्चों, पवनों के प्रकार। पहला प्रकार क्या हो गया? स्थायी पवनें। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, इन्हें बोलते हैं स्थायी पवनें। उदाहरण क्या है इनका? व्यापारिक पवनें और पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। ये क्या है, कैसी पवनें? स्थायी पवनें। अब अगला है स्थानीय पवनें। ये कैसी पवनें होती हैं? ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म व सूखी पवन लू स्थानीय पवनें होती हैं। ठीक है, गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म व सूखी पवन लू स्थानीय पवनें होती हैं। याद रखिए प्यारे बच्चों। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे हल्का कर लेता हूँ। ठीक है, बात करते हैं मौसमी और सामयिक पवन। मौसमी और सामयिक पवन, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनों की दिशा बदलती रहती है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों देख रहे हो, यहाँ पे क्या है? एन लिखा हुआ है, डब्ल्यू लिखा हुआ है और ये ओ लिखा हुआ है, एस लिखा है। तो ये सब क्या है? ये दिशा सूचक यंत्र बना रखा है। ठीक है, दिशा सूचक यंत्र है, इस पर मुर्गा खड़ा हुआ है। तो वात दिग्दर्शी क्या है? वात दिग्दर्शी का प्रयोग पवन की दिशा दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कि पवन किस दिशा में बह रही है, इसे बोलते हैं वात दिग्दर्शी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख वायु दाब पेटियां एवं पवनें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। ये क्या चीज़ है? ठीक है, समझते हैं क्या चीज़ है ये। वायुदाब, प्रमुख वायुदाब पेटियां एवं पवनें। वायुदाब में अंतर पवन प्रणाली की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है वायु। वायुदाब में अंतर पवन प्रणाली की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है वायु। हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्रों से निम्न दबाव वाले क्षेत्रों में चलती है। याद रखिए मेरे बच्चों, उच्च दाब वाले से कहाँ चलेगी? निम्न दबाव वाले क्षेत्रों में चलती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पे उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, यहाँ पे उपोष्ण उच्च दाब यानी हॉर्स अक्षांश है, यहाँ ऊपर क्या है? सनातन पछुआ पवनें हैं और यहाँ पे क्या है? ऊर्ध्व ध्रुवीय निम्न दाब है, उसके ऊपर क्या है? ध्रुवीय पूर्वी पवन है, उसके बाद ऊपर क्या है? उच्च दाब। तो यहाँ पे उच्च दाब आप कहाँ देख रहे हो? जहाँ पे बर्फ़ होती है, ठंडक होती है, वहाँ पे उच्च दाब रहता है। उसके बाद ध्रुवीय पूर्वी पवन होगी, उसके बाद अधो ध्रुवीय पवन निम्न दाब हो गया, उसके बाद सनातन पछुआ पवनें हो गई, उसके बाद उपोष्ण उच्च दाब हॉर्स अक्षांश हो गया, उसके बाद दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन हो गई। यहाँ पे क्या था? उत्तरी पूर्वी। बीच में भूमध्य रेखीय निम्न दाब। ठीक है, यहाँ पे बीच में क्या है? निम्न दाब वाला क्षेत्र है। जहाँ पे निम्न दाब आपको कहाँ पर है? जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है वहाँ पे निम्न दाब है, जहाँ पे ठंडक है वहाँ पे उच्च दाब है। याद रखिए प्यारे बच्चों। ओके, अब हम इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भूमध्य रेखीय निम्न दाब डोल ड्रम, इसे डोल ड्रम भी कहते हैं। निम्न दाब, भूमध्य रेखीय निम्न दाब को क्या बोलते हैं? डोल ड्रम। यह है भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, यानी 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे दोनों तरफ रहता है। यहाँ पर सॉरी, जो नीला नीला रंग आप देख रहे हो,
तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में पूरे वर्ष तापमान अधिक रहता है, इसलिए वायु दाब हमेशा कम रहता है। मौसम के परिवर्तन के साथ साथ इन पेटियों में भी उत्तर और दक्षिण क्रमशः खिसकाव होता है। उपोष्ण दाब हॉर्स अक्षांश, यह उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री उत्तर अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री दक्षिण के आसपास स्थित है। अधिक तापमान रहते हुए भी यहाँ पर उच्च वायु दाब पाया जाता है। भूमध्य रेखीय पट्टी पर उठने वाली वायु ध्रुवों की ओर बहने लगती है, लेकिन ये पवनें पृथ्वी के घूमने के कारण पूर्व की और विक्षेपित, यानी उनकी दिशा बदल जाती है, पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाती हैं। ठंडा होने के कारण वायु उतरने लगती है। इस तरह उच्च दाब क्षेत्र बन जाते हैं। यहाँ से जो पवनें भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? व्यापारिक पवनें कहा जाता है। और ध्रुवों की ओर चलने वाली पवनों को दोनों गोलार्धों में सनातन पछुआ पवनें कहा जाता है। अब बात करते हैं अधो ध्रुवीय निम्न दाब। ये क्या होता है? दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश के पास उत्तर और दक्षिण से आने वाली पवन, ध्रुवीय पूर्वी पवन और सनातन पछुआ पवन टकराकर ऊपर उठती है, जिससे भी यहाँ निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। यहाँ तापमान कम होने के बाद भी वायु दाब कम पाया जाता है। ध्रुवीय उच्च दाब, यह दोनों गोलार्धों में 80 डिग्री और 90 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित है। यह दोनों गोलार्ध यानी कि दोनों गोलार्धों में 80 डिग्री और 90 डिग्री के बीच स्थित है, यानी जैसा कि आप ऊपर देख रहे हो उच्च दाब है ना, ध्रुवीय उच्च दाब। बहुत कम तापमान के कारण पूरे वर्ष ध्रुवों पर यह उच्च दाब बना रहता है। यहाँ से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर ध्रुवीय पूर्वीय पवनें चलती हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हमने इस वर्कशीट को पढ़ लिया। यहाँ पे कुछ आसान से प्रश्न दे रखे हैं, केवल 2 प्रश्न इसमें, इनको भी जल्दी से हम कर लेते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें गतिविधि दे रखी है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान से करिएगा, समझिएगा और थोड़ा गूगल पर रिसर्च करिएगा। गतिविधि एक्टिविटी क्या है आपकी? अपनी पुस्तक की से 1999 में उड़ीसा में आए चक्रवात के प्रभाव का अध्ययन करना है आपको, है ना। आपको क्या डालना है गूगल में? 1999 में उड़ीसा का एक चक्रवात आया था, उसको क्या था, उसका क्या प्रभाव था, है ना, उसके बारे में बात करनी है। अध्ययन कीजिए और इस तरह की अन्य खबरों के बारे में पता कीजिए। ठीक है, चक्रवात आया था उड़ीसा में 1999 में, उसके बारे में आप थोड़ा सा पता करिए, अध्ययन करना आपको। अब बात करते हैं, हम इसके प्रश्नों को कर लेते हैं। पहला इसमें प्रश्न है, पवन को परिभाषित कीजिए। क्या है पहला प्रश्न? पवन को परिभाषित कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने पढ़ा है उच्च दाब क्षेत्र, कैसा, इस यहाँ पे बिंदी नहीं लगेगी। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम पवन कहते हैं। पवन मंद गति और तेज गति से चलती है। अत्यधिक तेज पवनें हल्की चीज़ों को उड़ा ले जाती हैं। तूफान के रूप में मजबूत पेड़ों को भी उखाड़ फेंकती, कई बार आपने देखा भी होगा। अब इसमें एक और मिलान करें, दूसरा प्रश्न में मिलान करें पवन के प्रकार। स्थायी पवन का मिलान किससे करना है? स्थानीय पवन का मिलान किससे होगा? मौसमी पवन क्या होती है? तो प्यारे बच्चों, इनको मिलान हमने आपके लिए कर दिया है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्थायी पवन अर्थात व्यापारिक पवन। स्थायी पवन को कौन होती है? व्यापारिक पवन को स्थायी पवन कहते हैं। और स्थानीय पवन क्या होती है? लू। जैसे कि रेगिस्तानी इलाकों में गर्म और शुष्क हवा, धूल भरी आंधियाँ, उन्हें बोलते हैं लू। और मौसमी पवन क्या होती है? मानसूनी पवन। जो मानसूनी पवन होती है उसी को बोलते हैं हम मौसमी पवन, जो मौसम में चलती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आप अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।